साहब दावेदार तो कुतुब मीनार के लिए भी हैं, दावेदार ताजमहल के लिए भी हैं, दावेदार तो हर चीज़ के लिए उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अब उनके दावे रहे अलग, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी है। चंदौसी को भी तो करना चाहिए। चंदौसी एक बड़ा प्राचीन नगर है और मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से भी बहुत उसका योगदान है इस इलाके के लिए। बहुत पुरानी मंडी है, तो चंदौसी का क्यों नहीं सोच रही सरकार, और चंदौसी वासियों को समर्पित कर दीजिए। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में ठीक जहां पर कॉलोनीज है उसके बीच में ये स्थित है और नगर पालिका तक को ये पता था। अचानक से खुदाई शुरू हो गई और अचानक से ये सारी बातें और आपका खुद अचानक से ही सामने आ जाना। ये वंदे मातरम जी हैं हमारे साथी चंदौसी के, उन्होंने इस बात को उजागर करा कि इधर एक दबी हुई बावली है प्राचीन, और क्योंकि ये धरोहर है सरकार ने उचित समझा इसकी खुदाई आरंभ करी। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी की खुदाई फिलहाल रोक दी गई। 13 दिन तक खुदाई चली, तकरीबन 1 मंजिल तक पहुंचती खुदाई। उसके बाद से पुरातत्व विभाग ने खुद इसको रोक दिया, लेकिन एक बार फिर खुदाई की मांग जोर पकड़ रही है। मेरे साथ हैं राजा चंद्र विजय जी राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बावड़ी की खुदाई आप दोबारा से क्यों करवाना चाहते? तय तक पहुंचे, जब खुदाई आरंभ करी है सरकार ने या एएसआई ने, तो मैं समझता हूं कि जहां तक है जड़ वहां तक पहुंचना आवश्यक है। तो जड़ें कहां तक हैं उस बावड़ी की? तो मेरे को नहीं मालूम, लोग कहते हैं कि 3 मंजिल है, कोई कहता है 4 मंजिल है। जहां तक भी है ये तो एएसआई जाने और एएसआई अपनी खुदाई करे। लेकिन राज साहब दावे तो बहुत हैं, और दावा तो आपने भी किया। मैंने दावा नहीं करा है, मैं तो मात्र इतनी बात स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की है। मैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस बावली पे जाके कब्जा करूंगा या उसे बेचूंगा। मैं तो मात्र ये कह रहा हूं कि चंदौसी वासियों के लिए एक अनोखी चीज़ है और अच्छा रहेगा यदि वहाँ के पर्यटन को बढ़ोतरी देने के लिए इसका उद्धार हो और सरकार को सौंप दी जाए। और इसके लिए बाकायदा आपने अभी तक कोई कार्रवाई की? मैंने चिट्ठी लिख दी है सरकार को कि इसे आप अपने अधीन ले लीजिए और चंदौसी वासियों को समर्पित कर दीजिए। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में ठीक जहां पर कॉलोनीज है उसके बीच में ये स्थित है और नगर पालिका तक को ये पता था। अचानक से खुदाई शुरू हो गई और अचानक से ये सारी बातें और आपका खुद अचानक से ही सामने आ जाना। ये वंदे मातरम जी हैं हमारे साथी चंदौसी के, उन्होंने इस बात को उजागर करा कि इधर एक दबी हुई बावली है प्राचीन, और क्योंकि ये धरोहर है सरकार ने उचित समझा इसकी खुदाई आरंभ करी। अब जब आरंभ हुई तो एक बड़ी खूबसूरत सी एक बावली इधर उजागर हो रही है, और बावलियों का इधर, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इधर रिवाज नहीं है, इधर कुओं का है। तो ये एक चंदौसी के लिए एक अनोखी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि एक पर्यटक स्थल बहुत अच्छा बन सकता है। अच्छा, आपने ये कहा तो सरकार ने भी कोशिश की है कि यम तीर्थ करोड़ों रुपए दे दिए कि यम तीर्थ के तौर पर पूरे संभल को विकसित करेंगे। इसे भी करना चाहिए। संभल क्यों, ये चंदौसी को भी तो करना चाहिए। चंदौसी एक बड़ा प्राचीन नगर है और मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से भी बहुत उसका योगदान है इस इलाके के लिए। बहुत पुरानी मंडी है, तो चंदौसी का क्यों नहीं सोच रही सरकार, इसको करे। अच्छा, तो अभी जो शाही मस्जिद में जो कुछ हो रहा है, अलग अलग मौकों पर आपने देखा कि वक्फ की जमीन बाकायदा कह रहे हैं कि वहां पर है। नए पुलिस पोस्ट का निर्माण भी अचानक से हो गया, तो अचानक से ये सब कुछ बदलाव। अब देखिए, संभल के बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। फिलहाल तो मैं यही चाह रहा हूँ कि चंदौसी का ये जो बावली का खुदान आरंभ हुआ है ये तय तक पहुँचना चाहिए, अंत तक पहुँचना चाहिए और चंदौसी वासियों को ये अच्छी जगह समर्पित करनी चाहिए। तो अभी तक आपने जब कह दिया है सरकार से या डीएम साहब को आपने ये बात पहुंचा दी है, तो अभी तक कुछ आया, कोई आश्वासन या कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई जो कहा गया हो कि आपकी मांग को लेकर के क्या कुछ किया गया? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई, मगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गंभीरता पूर्वक इस बात को लिया जाएगा, क्योंकि ये एक चंदौसी वासियों की मांग है। वो चाहते हैं कि एक पर्यटक स्थल यहाँ हमें मिले
और क्यों ना मिले साहब, जब चीज उपलब्ध है और उसमें मैंने रहना तो है नहीं, और ना मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि साहब मैंने बेचनी है किसी को। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये रियासत की रही है, आपकी रही है? बच्चा बच्चा जानता है साहब इस बात को। हमारे पुरखों की बनाई हुई है, मकान था वहाँ, राजा कृष्ण कुमार साहब का बनाया हुआ है, उसी प्रांगण में ये बावली है। तो अब कैसे किसे कब बिकी ये तो मेरे को नहीं तो मालूम। अचानक से दावेदार भी बहुत सारे आ गए। अब साहब दावेदार तो कुतुब मीनार के लिए भी हैं, दावेदार ताजमहल के लिए भी हैं, दावेदार तो हर चीज के लिए उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अब उनके दावे रहे अलग, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी है। आप इलाके से विधायक भी, सांसद भी रहे, और मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी तो भी फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन मुकदमा जो है चलता रहेगा। अमूमन ऐसी स्थिति आपने कभी देखी थी जब उस दौर में आप सांसद विधायक रहे? नहीं साहब, ऐसा नहीं देखा। हमारी माता जी थी विधायक चंदौसी से 2 बार, फिर चंदौसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। मैं तो कुंदरकी से विधायक था और मुरादाबाद से एमपी रहा हूँ। लेकिन आपने जियाउर रहमान बर्क के पिता को भी हराया था? दादा को। बहुत नेक आदमी थे, भले आदमी थे। तो यानी साफ तौर पर आपने देखा कि राय साहब, राजा चंद्र विजय साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उस की जो बावड़ी की खुदाई है उसे दोबारा की जाए, और साथ ही साथ उसे चंदौसी के लोगों को समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि जहां पर संभल का ऐतिहासिक महत्व है और पौराणिक महत्व भी है, तो वहीं पर जो चंदौसी है वहां पर साफ तौर पर ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है। तो लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी है उसकी खुदाई न केवल दोबारा होनी चाहिए, बल्कि पूरी तह तक जाकर उसे आम लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। ये मांग करते हुए बाकायदा इसके लिए डीएम को भी लिखा है और साथ ही साथ सरकार को भी लिखा है। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह,